अब हमारे पास ये सैमसंग का एक G610 है और इसके अंदर क्या है, लाइट का इशू है। हाय फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं और आपकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा है और आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है या आपने स्कूल की कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अपना खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है ये, कोई इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, यानी कुल 7,000 रुपये की फ़ीस में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल शॉप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चार्जिंग पे जब हम लगाते हैं तो चार्जिंग में नहीं दिखा रहा है और डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर क्या फॉल्ट है हम वो देखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे क्या मैटर है। ठीक है, और फोल्डर हमने नया लगाकर देख लिया है, तो बाकी सब क्या करने का है वो समझते हैं। और कनेक्टर भी बिल्कुल ठीक से लगा रखा है। कभी कभी यहाँ लूजिंग होती है जिसकी वजह से भी सेट ऑन नहीं होता। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन रहता है। और जब हमें ये करना है तो हमें सबसे पहले कनेक्टर की कंडीशन को देखना होगा। जैसे कि थ्योरी में लिखा है, सबसे पहले फोल्डर कनेक्टर चेक करें, उसका पत्ता कटा हुआ तो नहीं है, यानी किसका, यानी ये इसका। और ये जो रहता है ये बोर्ड का कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर है बोर्ड में। तो ये सब तो नहीं है, फोल्डर ही नया लगा रखा है, इस पर कुछ भी कार्बन वार्बन इस पर तो है नहीं फोल्डर पे। ठीक है, इस पर तो है नहीं कुछ भी नया है, लेकिन बोर्ड में इसमें है। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं। इसमें जो कंडीशन है इसकी देखो कैसी हो रही है। ये गला हुआ है पहले नंबर पे, फॉल्ट हमें यहीं पर हाथ आ चुका है। ठीक है, ये गल चुका है। अब ये लग रहा है गला हुआ है, ऐसा होता नहीं कि गला हुआ है, लेकिन फिर भी काम कर रहा होता है। तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे कि ये फॉल्ट कहाँ बन रहा है पूरे बोर्ड में। ये इस कनेक्टर पे कहीं पर भी फॉल्ट बन सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर कनेक्टर पे धूल जंग वाटर डैमेज कार्बन आदि नहीं है तो फोल्डर बदल के देख लो। तो पहली बात तो बदलने की बात तो ये है कि ये हमें फॉल्ट हाथ में आ रहा है, पहले नज़रों के सामने फॉल्ट है। ठीक है, लेकिन इसको जोड़े कहाँ से, ये मसला है। तो इसके लिए अगर नया फोल्डर लगाकर भी लाइट नहीं आती है तब गूगल से उसका लाइट सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, तो गूगल से निकाल लेंगे या फिर बोर्नियो से निकाल लेंगे। तो बोर्नियो से मैंने इसका लाइट सॉल्यूशन निकाल रखा। और बोर्नियो के सॉल्यूशन के हिसाब से पहले बोर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बोर्ड में कहाँ हैं। तो ये बोर्ड में यहाँ है, यानी कि सेम है बोर्ड। और जब हम बोर्ड को देखते हैं तो इसमें इन्होंने दिखाया है भाई 4 लाइनें हैं इसमें फॉल्ट में। अगर इसमें फॉल्ट बन रहा है लाइट का, ठीक है, तो 4 लाइनें हैं। क्या क्या नाम है और क्या क्या काम है। यहाँ पे दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की, ये लाइनों से फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, और इधर से जो है आप गिनेंगे 7वें नंबर की लाइन में फॉल्ट हो सकता है अगर लाइट नहीं आ रही है तो। यानी कि इन 4 लाइनों से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इन चारों में किससे हो रही है, ये हमें जब हम इनकी रीडिंग लेंगे तो वो बताएगा, रीडिंग बताएगी कि किस में से गड़बड़ हो रही है। अच्छा, ये लाइन पे रीडिंग कैसे लेनी है, तो उसकी तरकीब ये है कि लाल वाली लीड ग्राउंड पे लगानी है और काली वाली लीड से रीडिंग लेनी है। किस किस पिन पर लेनी है, दूसरी पे, तीसरी पे और चौथी पे रीडिंग मिलनी चाहिए और 7वीं पिन पे रीडिंग मिलनी चाहिए। क्लियर? तो हम ये चेक कर लेते हैं कि रीडिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यानी दूसरी, तीसरी, चौथी और 7वीं। अच्छा, रीडिंग मिलनी चाहिए, रीडिंग कितनी मिलनी चाहिए ये नहीं पता, तो इसके लिए डायोडा मोड में जाएंगे और डायोडा मोड में उन्होंने लिख भी दिए रीडिंग इतनी इतनी मिलेगी। कितनी कितनी मिलेगी वो देख लेते हैं। तो दूसरे पे लिखी हुई है 410 और तीसरे पे कितनी है 589 और चौथे पे कितनी है 486।
और 7वें पे कितनी है, 7वीं पिन ये है 490, और ये दूसरी पे 410, तीसरी पे 589 और चौथी पे 486। इतनी रीडिंग मिलनी चाहिए, या जितनी है लिखी हुई उतनी मिलनी चाहिए, एक या OL नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, एक मिला तो या OL मिला तो लाइन टूटी हुई है, और अगर यहाँ पे ग्राउंड से बीप मिली तो इसका मतलब उस लाइन में शॉर्टिंग होगी। दो बातें बड़े काम की, ध्यान से सुन लीजिए दोबारा। जितनी रीडिंग मिली उतनी मिले, कम मिले, आधी मिले, ज़्यादा मिले। जैसे 400 लिखी है 410 तो 800 मिल जाए, 700 मिल जाए, 900 मिल जाए, 1200 मिले, 200 मिल जाए, यानी कि आधी मिले, 100 मिले, मिलनी चाहिए। और मिलने लगी, मिल रहा है 1 तो ये लाइन ब्रेक हो गई, या मिल रहा है 0.00 तो लाइन शॉर्ट हो गई। और लिखी हुई है 410 और इसकी आधी मिल जाए, दुगनी मिल जाए, चलेगा। यह हमने डायोड की क्लास में समझा है पहले। तो फिलहाल कहने का मतलब है रीडिंग भी लिख दी, 410 मिलेगी दूसरी पे, और तीसरी पे मिलेगी 589, और चौथी रीडिंग पे मिलेगी 486, और 7वीं पिन पे मिलेगी 490। इसकी रीडिंग का स्टेटस चेक करते हैं, फिर फॉल्ट हाथ में आएगा क्या करने का। और मीटर को कर लिया है बीप पर। ठीक है, सेट बंद होना चाहिए तब पे चेक करना है आपको। तो दूसरी पे कितनी मिलनी चाहिए, 410, और 410 की जगह क्या मिल रहा है 1, यानी कि फॉल्ट पकड़ में आ गया। चलो दूसरी देखते हैं। देखो दूसरी पे आ रही है 589 आनी चाहिए थी, आ रही है 723, तो ये लाइन सही है। और दूसरी वाली जो लाइन है उस पर आ रहा 1 और आना चाहिए था 410, तो फॉल्ट वहीं से हाथ में आ गया। अच्छा दोबारा देखते हैं, तीसरी पे 589 मिलनी थी, 721 मिल रही है, 22 जितनी भी, ठीक है 721 मिल रही है। अच्छा चौथी पे मिलनी चाहिए थी 486 और मिल रही 722, तो ये लाइन भी सही है। OL नहीं मिल रहा है, ना ही 1 मिल रहा है, ना ही बीप मिल रही है, तो ये लाइनें सब सही है। दूसरी लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये लाइन फॉल्टी है, दिख भी रही है आपको। और 7वीं पिन पे देखते हैं, 1 2, 7वीं पे रीडिंग मिलनी चाहिए 490 और मिल रही है 594, तो इसका मतलब ये है 593 की रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब ये लाइन भी सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तीसरी लाइन भी सही है और चौथी भी सही है और 7वीं भी सही है, यानी ये सब लाइनें सही है। यानी कि दूसरी लाइन में प्रॉब्लम है और तीसरी और चौथी लाइनें सही है और 7वीं लाइन भी सही है। यानी दूसरी खराब निकली है, तीसरी सही है, चौथी सही है, 7वीं भी सही है, दूसरी में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वाली लाइन हमें रिपेयर करनी है। अच्छा इसका जंपर सिंपल एक रूल ये है कि यहाँ से जंपर उठाओ और जहाँ ये जा रहा है वहाँ पे जंपर जोड़ दो, और ये बोर्ड बताएगा कि जंपर कहाँ से जोड़ना है। और देखा जाए तो इसमें पंगा है, इस वाली लाइन में प्रॉब्लम है। इस पे क्या मिल रहा है 1 और मिलना क्या था इस पे कायदे में 410 के लगभग रीडिंग मिलनी थी इस पे, जो कि मिली नहीं हमें। तो इससे साबित हुआ कि ये दूसरी वाली लाइन खराब है। इसका जंपर ये बता भी रहा है, यहाँ से जंपर उठाएंगे और इसका नाम है LED A 2.0। और ये यहाँ पे जंपर मार देंगे बस, ठीक है। यानी कि ये जंपर यहाँ से, यानी कि वहाँ से जो जंपर आ रहा है वो सीधा यहाँ पे जंपर मार देंगे आप, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जंपर इतनी दूर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये देखो कि यहाँ तो रीडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन ये रीडिंग जो आ रही है वो नीचे को आती है यहाँ। तो यहाँ पे रीडिंग देखेंगे, यहाँ रीडिंग आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ मिली तो सीधा ऊपर को जंपर जोड़ देंगे, ठीक है। और नहीं मिली तो यहाँ से जंपर उठा के सीधा
वहीं देना पड़ेगा जहाँ जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, यानी इस कैपेसिटर पे मार देंगे आप जंपर तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फिलहाल मैं क्या देख रहा हूँ कि यहीं पे तो रीडिंग नहीं है, यहाँ पर रीडिंग नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ रीडिंग चेक करनी है। यहाँ पे रीडिंग अगर हुई तो जंपर से ही काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले इसको छील लेते हैं दूसरे प्रिंट को। यहाँ पर तो रीडिंग है 499 की, यानी इस पॉइंट पे तो रीडिंग हमें मिल रही है, ऊपर नहीं है रीडिंग। ठीक है, तो नीचे से जंपर जोड़ेंगे इसकी जड़ में यहाँ को, फिर देखते हैं कि क्या सीन करता है। फिलहाल हमने जंपर तो जोड़ दिया है। अब ये जंपर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, ये हमें रीडिंग बताएगी। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग चेक करते हैं, रीडिंग का क्या स्टेटस है। अगर अब दूसरे पॉइंट पर रीडिंग आ गई तो लाइन सही हो गई। ठीक है, और नहीं तो अभी लाइन सही नहीं हुई है। तो अब ऊपर वाली लाइन पर भी रीडिंग आने लगी 509 की। ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। 509 की रीडिंग आने लगी, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, अब तीसरी पे आ रही है, और चौथी पर भी आ रही है, जैसे चार्ट के मुताबिक आनी चाहिए थी, आ भी रही है। ठीक है, और साथ ही पर भी रीडिंग आनी चाहिए थी, आ रही है 590। पहले कहाँ पे प्रॉब्लम थी, तो पहले जो थी इस पे रीडिंग नहीं आ रही थी, बाकी सब पे तो रीडिंग थी, इस पे भी थी और साथ ही पर भी थी, लेकिन इस वाले पॉइंट पर रीडिंग नहीं थी। अब हमने जंपर मार के उसको ठीक कर दिया है। ठीक है, अब इसका डिस्प्ले देखते हैं कि क्या रहता है डिस्प्ले का सीन। ठीक है, देखो डिस्प्ले आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मसला क्या रहता है, बहुत सिंपल सा काम है। बोर्नियो यूज़ करना आना चाहिए, बस थोड़ा सा होना चाहिए, बल्कि यूज़ तो आ ही गया आपको।